के मंगफ इलाके में एनबीटीसी कैंप 4। यही बिल्डिंग 40 से ज्यादा भारतीयों के लिए काल बन गई। बुधवार तड़के बिल्डिंग में लगी आग से 40 से ज्यादा भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई। ग्राउंड जीरो का दौरा करने के बाद कुवैत के आंतरिक मामलों के मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबहा ने कहा, जो कुछ हुआ वो कंपनी और बिल्डिंग मालिकों की लालच का नतीजा है। मंत्री शेख फहद के इस बयान और अब तक की जांच से कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन हुआ? क्या बिल्डिंग में फायर एग्जिट के नियमों का पालन नहीं हुआ? ज्यादातर लोग दम घुटने से मरे तो क्या निकलने का एक ही रास्ता था? बिल्डिंग में तय सीमा से ज्यादा लोग कैसे रह रहे थे? क्या हादसे के पीछे मानव तस्करी का भी एंगल है? बिल्डिंग में गैस पाइपलाइन होने के बावजूद सिलेंडर क्यों रखे गए थे? क्या कोई गैस सिलेंडर पर खाना बना रहा था? क्या बिल्डिंग के निर्माण में बुनियादी खामी थी? क्या बिल्डिंग के निर्माण में जरूरत से ज्यादा ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल हुआ? आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लगी रही। ग्राउंड फ्लोर के किचन में लगी आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में मरने वालों में ज्यादातर केरल, तमिलनाडु और नॉर्थ इंडियन हैं। अब तक की जांच से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक बुधवार तड़के करीब 4 बजे आग लगी। आग चौकीदार के कमरे में रखी गैस सिलेंडर से लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने अपने कमरे में सिलेंडर रखे थे, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बिल्डिंग में जिन दीवारों को पार्टीशन के लिए बनाया गया था उनमें ज्यादा ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल किया गया, जिससे आग की विकराल रूप लेने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस अग्निकांड के बाद कुवैत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। आग लगने की घटना के बाद कुवैत के गृहमंत्री शेख फहद अल यूसुफ घटनास्थल पर पहुंचे और बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस मामले में आवासीय कानून का उल्लंघन हुआ है। नियमों का उल्लंघन करके विदेशी मजदूरों को ज्यादा असुरक्षित स्थितियों में रहने को मजबूर किया जा रहा था, जिससे कंपनी मालिक खर्चों में कटौती कर सके। कुवैत में लगी भीषण आग के बाद भारतीय दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी की है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में इस घटना से घायल 56 लोगों का इलाज जारी है। भारतीय राजदूत ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने केंद्रीय विदेश, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को घायलों की मदद के लिए भेजा है। भारत की एयरफोर्स 1 प्लेन की मदद से शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ज्यादातर भारतीय खाड़ी देशों का रुख क्यों करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कुवैत की कुल आबादी का 21% और इसके कार्यबल का 30% भारतीय हैं। यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर भारत के लोग हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूएई 35,54,274, कुवैत 9,24,687, सऊदी अरब 24,65,464, कतर 8,44,499, ओमान 6,53,500, बहरीन 3,08,662। कुवैत में आग लगने की घटना से हर नागरिक स्तब्ध है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। तो राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मध्य पूर्व में हमारे श्रमिकों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार को अपने समकक्षों के साथ मिलकर काम करते हुए हमारे नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करना चाहिए। मंगफ की बिल्डिंग में लगी इस आग को कुवैत के इतिहास की सबसे भीषण आग माना जा रहा है। मरने वालों की संख्या के आधार पर देखें तो देश में ये दूसरी ऐसी घटना है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इससे पहले अगस्त 2009 में आग की घटना सामने आई थी, जिसमें 56 महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई थी।